हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं इस बार निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में बहुत कुछ आपको देने जा रहा हूँ, बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ। ऐसा क्या है इस बार की निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में, तो प्राइस है, टाइम है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और तीन तीन चार्ट नहीं, छह चार्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो, बहुत कुछ नया जानने वाले हो इस बार के वीकली एनालिसिस पर। तो आइए हम लोग चलते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ जानते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता देना चाहता हूँ कि हमारा हमने चार्ट की इलीट ट्रेडिंग एकेडमी का ऑफलाइन वर्कशॉप स्टार्ट हो चुका है और ये दूसरा वर्कशॉप है। और इस वर्कशॉप में आप लोग बहुत कुछ नया सीखने वाले हो और 3 दिन का ये वर्कशॉप रहेगा। सेकेंड सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो 4 सितंबर को फिनिश होगा। लंबा टाइम चलेगा, बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सपोर्ट दिया जाएगा, ग्रुप में ऐड किया जाएगा। मतलब आप बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, आप जितना सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो और उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आप लोग में से जो भी लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी जल्दी सीट बुक कीजिए, क्योंकि सीट हमारे पास भी लिमिटेड है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने क्लासरूम में और चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ, यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपको। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर 3 चार्ट हैं। पहला चार्ट है टाइम को लेकर। आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर टाइम एनालिसिस किया गया है। यहाँ पर देखो तो वेब एनालिसिस किया गया इस दूसरे वाले पर, और तीसरे वाले पर देखोगे तो आपको यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम का स्टडी किया गया। अब तीनों की स्टडी हम आपको करके बताएंगे कि तीनों में हम क्या सीखेंगे, क्या नया हम जानेंगे। तो आप यहाँ पर जो पहला चार्ट ओपन मैंने किया है, इस चार्ट पर मैंने टाइम एनालिसिस लगाया गया है। तो टाइम एनालिसिस की खासियत ये है कि आप इसको डेली के टाइम फ्रेम पर ही लगाओगे और कोई टाइम फ्रेम नहीं लगेगा इस पर। आप इसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। और जो टाइम है वो टाइम को फॉलो करना होता है, उस डेट को फॉलो करना होता है। तो प्राइस जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो 2 डेट निकल के आ रहा है। 2 डेट निकल के आ रहा है। तो पहला डेट जो आ रहा है वो 25 तारीख को आ रहा है, 25 जुलाई को, और दूसरा डेट आ रहा है आपका 28 जुलाई को। मतलब रिवर्सल जो मिल सकता है आने वाले टाइम पर वो 25 जुलाई और ये आपका 28 जुलाई को। अगर 28 जुलाई तक रिवर्सल नहीं आता है तो जो डेट है वो ऊपर साइड, मतलब जो प्राइस है वो ऊपर की साइड की जाएगी, ऊपर के साइड ही जाएगी प्राइस। लेकिन वो क्या करेगा, प्राइस को और खींचता हुआ चला जाएगा 4 अगस्त तक और आपका 8 अगस्त तक। तो ये जो डेट वाइज है, ये जो प्राइस है, प्राइस जो है डेट वाइज अच्छा मूव करने के चांसेस हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर। और हम लोग आने वाले टाइम पर इसको हम लोग समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो आप इसको डेट वाइज देख सकते हो आप। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे वाले चार्ट पर हम लोगों ने स्टडी किया है एक्चुअल। तो दूसरे वाले टाइम पर हमने स्टडी जो किया है उसमें हम देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक हमने ए रखा हुआ है, और यहाँ पर बी रखा हुआ है, सी रखा हुआ है, एक्स रखा है, यहाँ पर वाई, अगेन एक्स की उम्मीद है। अब एक खासियत ये दिख रहे हैं हम लोग, जो एक सरप्राइज वाला चीज़ हम लोग जो देखने वाले हैं कि जितना परसेंट ये फॉल हो रहे हैं, मतलब मार्केट में देखोगे निफ्टी जो है जितने परसेंट फॉल हुआ है उतना ही परसेंट ये प्राइस जो है ऊपर गया है। यहाँ भी जितने परसेंट ये फॉल आया है ये उतने परसेंट ही ऊपर गया है। तो यहाँ पे भी जितने परसेंट फॉल आया है तो हम उतने परसेंट का फॉल उम्मीद कर सकते हैं। मतलब यहाँ तक जा सकता है, ये ऐसा गारंटी नहीं है लेकिन उम्मीद लगाया जा सकता है। ठीक है ना। अब देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट निकल के आया है इसमें। आप देखोगे तो ये देखो कितना बढ़िया निकल गया, 11.7। ठीक है, तो ये प्राइस जो है एग्जैक्ट उतना ही रिवर्स किया है, और ये भी 81% गया है, ये भी 81% गया है। तो अगर मार्केट में प्राइस को ऊपर और स्पीड में चलना है तो कम से कम 81% हम लोग देखोगे तो यहाँ 81% हमने इंटायर में ऊपर डाला हुआ है यहाँ पर। तो ये मैक्सिमम है ये। ठीक है, और जितने हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि तेजी है, तेजी है, अब देखोगे तो ये इसकी भी यहाँ भी बहुत तेज से मार्केट ऊपर गई थी, और यहाँ पर बी का फॉर्मेशन हुआ था। बी स्पीड हो सकता है, एक्स भी स्पीड हो सकता है।
तो यहाँ पर जो स्पीड जा रहा था हमें लग रहा था कि इसका हाई कटेगा, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, इसने 81% पे गई प्राइस गया और वहाँ से रेसिस्टेंस फेस करके नीचे आ गया। फिर यहाँ से प्राइस उठकर ऊपर के साइड चलना शुरू किया तो ये भी 81% गया और प्राइस को रेसिस्टेंस बनाया और रेसिस्टेंस बनाकर नीचे आ गया। सेम चीज़ जो हिस्ट्री है वो रिपीट हो रहा है। यहाँ से प्राइस बहुत स्पीड से चल रहा है और उम्मीद लगाया जा रहा है कि प्राइस जो है बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, मैं इस चीज़ को कंसीडर करता हूँ कि प्राइस में बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, हमें बाई करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ये भी दिमाग लगाना है कि ये जो पूरा रेंज यहाँ से आया है, आप देखोगे एक्स से जो वाई के जो मूव बना है, अब ये कितने दिन में आया है, तो आप देखोगे ये 51 डेज में आया है। ठीक है, आप यहाँ से चलोगे तो 51 डेज में आया है। तो यहाँ से प्राइस जो मूव करके ऊपर की तरफ जाएगा तो ये वाला ट्रेंड लाइन जो देख रहे हो, ये ट्रेंड लाइन आपको इसके आधे टाइम फ्रेम पे कट जाना चाहिए। तो अभी जो प्राइस यहाँ से यहाँ तक मूव गया है तो 25 डेज हो गया, मतलब 50% प्राइस ने इसको कवर कर लिया है। तो अगर प्राइस को इम्पल्स में इंटर करना होगा कि हमें बाई करके चलना होगा, फ्रेश बाइंग कहाँ से आएगा, तो वो इसकी इस वाले ट्रेंड लाइन जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला ट्रेंड लाइन आधे टाइम फ्रेम पर ब्रेक होगा तो ही हम इम्पल्स कंसीडर करेंगे। तब तक ये इम्पल्स का पार्ट नहीं है, ये पूरा एक्स का पार्ट है। मतलब आपको जो भी मूव हो रहा है ये एक्स का पार्ट चल रहा है। आप देख सकते हो बहुत बढ़िया ये एक्स बनाया हुआ, ये भी एक्स बनाया हुआ, ये भी एक्स बनाया हुआ है और 3 के मूव के बाद यहाँ पे भी 3 मूव हो रहा है, ये भी 3 मूव है और ये भी 3 मूव है। तो कहीं ना कहीं ऐसा मूव दिख रहा है कि आने वाले टाइम पर जो प्राइस है वो यहाँ तक मैक्सिमम लीड कर सकता है, या हो सकता है कि यहाँ तक भी लीड कर सकता है। ठीक है, तो अब बारी आती है कि हम यहाँ तक तो उम्मीद तो कर रहे हैं, यहाँ तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि 17,950 मतलब 18,000 अप्रॉक्सीमेटली माना जा सकता है। तो अब क्या कहें, अभी हम प्राइस तो खड़ा है, प्राइस जो खड़ी है वो 16,719 पर खड़ा है, मतलब 38.2% को मेंटेन कर रखा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पता है कि जब मैं शॉर्ट कॉल दिया था तो मैंने बता रखा था कि 16,308 का स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। तो 16,308 से लेकर सेम चीज़ रहेगा, 16,308। अब वो प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया है, 16,312 आया है। अगर प्राइस को दोबारा रिवर्स करके डाउन ट्रेंड में आना है, मतलब अगर ये वाई बनाना होगा प्राइस को, जेड बनाना है प्राइस को, तो प्राइस क्या करेगी, प्राइस क्या करेगा, प्राइस को अगेन वो 16,312 का जो जर्नी है, मतलब वो जो ट्रेंड है, वो जो सपोर्ट है वो ब्रेक करना पड़ेगा। तो जैसे ही प्राइस 16,302 को ब्रेक करता है, प्राइस जेड में इंटर कर जाएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर इस प्राइस को होल्ड करता है 16,312 को प्राइस काफ़ी दिनों तक होल्ड करता है, तो अब अगला जो डेस्टिनेशन बनेगा वो यही बनेगा, वो क्योंकि यही दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आपके पास लॉन्ग पड़ा हुआ है तो आप सेम स्टॉप लॉस को फॉलो करके चलिए। ठीक है, 38.2% ब्रेक होगा तो नहीं होगा, 33% ब्रेक होगा तो ट्रेंड चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बढ़िया सपोर्ट है और ये ब्रेक करते ही प्राइस जो है नए लो में इंटर करेगा। अदरवाइज ये डेस्टिनेशन को ओपन कर रखा है और 81% के तक स्पीड को लेके जा सकता है, यहाँ तक प्राइस जो है मूव कर सकती है। ठीक है, तो देखो इसमें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आप आने वाले टाइम में जब भी देखोगे तो एक्स की वैल्यू और जेड की वैल्यू, अब स्पीड जो है धीरे धीरे जो है बढ़ता चला जाएगा, जब तक प्राइस इस रेंज से बाहर नहीं निकलेगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइस जब तक रेंज से बाहर नहीं निकलेगी, आपको बाई कर रहे हो उसको प्रॉफिट बुक करते चलो, बाई कर रहे हो तो प्रॉफिट बुक करते चलो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखोगे तो मैंने ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है। तो 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर बहुत लोग इसको ऐसे भी काउंट किए हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको ये 1 काउंट किए हैं, इसको 2 काउंट किया गया, इसको 3 काउंट किया गया, इसको 4 काउंट किया गया, देन हम लोग 5 में इंटर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन यहाँ पर है कि ये सब 3 के मूव में है। तो अगर 3 के मूव में है, अगर हम इसको 1 2 3 काउंट करेंगे, इसको 1 2 3 4 5 काउंट करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं एंडिंग डायगोनल का डायरेक्शन है, इंडियन डायगोनल बना सकता है। अब ये देखोगे कि अब यहाँ पर जो है प्राइस जो है एबीसी का फॉर्मेशन है, तो एबीसी के फॉर्मेशन में जो यहाँ पर क्लस्टर बन रहा है तकरीबन सी का, वो 16,950 पर एग्जैक्ट 16,950 से बनना है। तो हम आने वाले टाइम पर ये उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस जो है वो यहाँ तक प्राइस जो है लीड कर सकता है।
16,950 तक प्राइस लीड कर सकता है। ये ट्रेंड कब चेंज करेगा? इस वाला टाइम फ्रेम में जब ये यहाँ तक, जब ये वाला ट्रेंड वो तोड़ेगा 16,533 का, जब ये वाला क्लस्टर तोड़ेगा, क्योंकि मैंने एक दिन बताया भी था कि ये वाला क्लस्टर है और प्राइस यहाँ से मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो जब 16,533 ब्रेक होता है तो ट्रेंड चेंज होगा, और ट्रेंड चेंज होने के बाद वो कहाँ तक आएगा, जो मैं आपको डेली वाले टाइम फ्रेम जो बता रहा था, ये यहाँ तक आएगा 16,312 तक आएगा। जब ये ब्रेक करेगा तो ट्रेंड चेंज होगा। लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो ये वाला 16,530 ब्रेक होता है, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, और आपको जो टारगेट बनेगा 16,302 का बनेगा। और अगर 16,533 को होल्ड करता है प्राइस, अब अगर आपके पास लॉन्ग पड़ा हुआ है तो 16,533 का स्टॉप लॉस रहेगा। ये 16,533 अगर होल्ड करता है प्राइस तो अगला डेस्टिनेशन आपका पड़ेगा 16,950 का। तो अगर लॉन्ग पड़ा हुआ है तो यही फाइनल स्टॉप लॉस होगा आपका, ठीक है। तो निफ्टी का मैंने आपको पूरा डेस्टिनेशन आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम आपको दिखाने वाले हैं बैंक निफ्टी का, और जो ऑफलाइन का जो वर्कशॉप होगा दिल्ली में होगा, उसमें आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो। और ये जो सेशन है वो आपको इसमें स्टडी मटेरियल, कंपटीशन, आपको स्पीड में पढ़ने की कैसे स्पीड में पढ़ेंगे, कैसे स्पीड में सीखेंगे, वो सब कुछ सिखाया जाएगा। इंटरेक्शन, इसको बहुत इंटरेक्टिव बनाया जाएगा। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, जल्दी से जल्दी आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराइए। मिलते हैं सेशन में। तो हम तीनों बैंक निफ्टी को मैंने आपको लगा दिया है यहाँ पर। बैंक निफ्टी की कहानी जो है कुछ अलग चल रहा है, आप देख सकते हो। डेली के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी अपने टाइम के हिसाब से ऑलरेडी ऊपर चल रहा है। इसका कोई भी टाइम फ्रेम फिट नहीं हो रहा है। मतलब ये दिख रहा है कि ट्रेंड जो है ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो प्राइस है वो, उसका जो डेट आ रहा है वो 17 अगस्त आ रहा है। इसके पहले इसका कोई डेट नहीं आ रहा है, मैंने टाइम फ्रेम लगा रखा है। ऐसा क्यों हुआ है ये भी आपको बताऊँगा मैं। तो इसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है। इसका कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम अभी दिख नहीं रहा है। 17 अगस्त के पहले अगर रिवर्सल लेता तो अच्छी बात है, नहीं लेता तो प्राइस कंटिन्यू कर हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे क्या हो सकता है। अब यहाँ पे देखोगे तो इस बात की जो काउंटिंग किया गया है, ये काउंटिंग आपको डबल कॉम्बिनेशन आप इंडियो में पढ़ोगे तो उसमें एक चैप्टर आएगा डबल कॉम्बिनेशन। तो डबल कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखोगे तो मैंने इसको काउंटिंग किया हुआ है, AB और X और ABC। तो उसमें आपको मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो प्राइस जो चल रहा है, ये प्राइस बहुत हर्डल रेसिस्टेंस बनाया हुआ है। आप देखोगे तो बहुत हर्डल है, मतलब यहाँ से बहुत अच्छा वाला रेसिस्टेंस बना हुआ है। ये फेल हो सकता है, ठीक है। ये फेल कब होगा? जब प्राइस 68.2% को ब्रेक क्लोजिंग देकर चलना शुरू कर देता है। तो जैसे ही प्राइस 61.8% को ब्रेक करता है, प्राइस में नया हाई लगने के चांस बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा, 61.8% ब्रेक होना चाहिए तो प्राइस में नया हाई बन जाएगा। अगर नहीं ब्रेक होता है या प्राइस यहीं से रिवर्स करता है तो हम लोग आने वाले टाइम पर देखेंगे। तो अगर इसको यहाँ से रिवर्स करता है तो पूरा चांस बनाएगा कि डबल कॉम्बिनेशन में जो मूव होता है वो कुछ ऐसा होता है। आप देखोगे तो ABC यहाँ से कुछ ऐसे बनता है और प्राइस ऐसे आता है। अब पढ़ना डबल कॉम्बिनेशन आपको ग्लेन डेली के बुक में दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस जो है ये डबल कॉम्बिनेशन में 50% के आसपास प्राइस रिवर्स कर सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके स्मॉलर टाइम फ्रेम पर। हाँ, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको एक्शन क्या लेना है। अगर यहाँ पर 61 पर अगर प्राइस यहाँ पर ब्रेक करता है 50% या फिर मतलब 61.8%, तो नया फ्रेश बाइंग स्टार्ट हो जाएगा। और नहीं ब्रेक होता है, इस सपोर्ट को नहीं ब्रेक करती है प्राइस, तो 33%, ध्यान रखना, 33% के बाद ट्रेंड चेंज होना शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ से 1100-1200 पॉइंट, 1000-1200 पॉइंट जब ब्रेक होने जाएगा बैंक निफ्टी 33%, तो 33% ब्रेक करते ही प्राइस का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। और इस बार ब्रेक चेंज होता है तो ये आपका यहाँ नया लो बनाने के चांसेस हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में स्मॉलर टाइम फ्रेम पर। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम मैंने कोई काउंटिंग नहीं किया है, आपको बस थोड़ा सा एक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि हमें एक नया चीज़ मिला है। उस नई चीज़ पर आपको दिखाने वाला ये हूँ कि आप देखोगे तो पूरा करेक्शन बराबर में है। ये डेली के टाइम फ्रेम पे हमने इसको 1 रखा है, इलियट वेव के हिसाब से 1 रखा है, 2 रखा है, 3 रखा है, इधर इसको 4 रखा है। क्यों इसको 4 रखा हूँ मैं? क्योंकि ये सारा करेक्शन इक्वल है। अगर बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी इस बार का लो नहीं ब्रेक करता, सपोज करो कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये इसका लो तोड़ सकता है, ठीक है।
तोड़ सकता है, इसकी गारंटी नहीं है। अगर तोड़ता है तो ट्रेंड चेंज होगा, नहीं तो प्राइस इसी में मूव करता रहेगा, ठीक ना। प्राइस जो इसी में मूव करता रहेगा। तो अगर मान लो कि यहाँ से प्राइस वो देखोगे तो मैंने इसको वेब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रखा है, तो ये जो फोर्थ और सेकेंड का फॉल एग्जैक्ट है, केवल 1% का डिफरेंस है, एग्जैक्ट है। तो अगर ये प्राइस का जो लो है, बैंक निफ्टी का जो लो लगा है 10 मार्च को 2022 में, अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो हम बैंक निफ्टी में एक नया हाई देख सकते हैं आने वाले टाइम पर। तो करना कैसे, कैसे एक्शन लेना है, तो प्राइस में अगर रिवर्सल आता है 33% तक प्राइस आता है तो आप लोगों को बाई करना है। यही छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, ध्यान रखना, यही स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाता है तो प्राइस 50%, जो मैं आपको बता रहा था कि प्राइस जो है 50% टूट सकता है, वो 50% यही है, ठीक है। अगर नहीं ब्रेक करता है ये 50% का लो, तो प्राइस में बैंक निफ्टी में हम नया हाई देख सकते हैं आने वाले टाइम पर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि हमने आपको बताने की कोशिश किया है ये सब चीज़ें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। लव यू एवरीवन।